अचानक से मुझे मिरर में मेरे ही हाइट जितनी एक लड़की मुझे नज़र आई। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये ऑडियो आशी डेली व्लॉग्स चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं आपको आज अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो शुरू में मैं ये कहूँगी कि मैं अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं करना चाहती, वो इसलिए कि आपके चैनल पे जो भी लोग इस ऑडियो को सुनेंगे, क्या पता उनमें से मेरे कोई फ्रेंड्स निकल आए या रिलेटिव्स निकल आए, तो उनको जब पता चलेगा कि मैं हूँ और मेरे साथ ये वाक़या हुआ है तो उनको थोड़ा यकीन आने लगेगा। ऐसा होता है कि जब हमारे फ्रेंड या रिलेटिव को पता चलता है कि हमारे ही किसी अपने करीबी रिश्तेदार के साथ ऐसा वाक़या हुआ है तो उनको थोड़ा-सा यकीन आने लगता है और मैं यही चाहती हूँ कि लोग इस स्टोरी को फ़ेक ना समझें। तो मेरा नाम हफ्सा है और मैं पाकिस्तान हैदराबाद से हूँ। हम रहते थे खाई रोड में। हैदराबाद में एक इलाका है, एरिया है जिसका नाम है खाई रोड। वहाँ हमारा एक घर था, हवेली टाइप का घर था। वहीं मेरी पैदाइश हुई थी और हम बड़े भी वहीं हुए। अब हम किसी और जगह रहते हैं, सेंट्रल जेल की तरफ रहते हैं। वहाँ एक कॉलोनी है वहाँ पे। और ये जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, ये तकरीबन स्टोरी है, मेरी एज टीनेज थी, 17, 16 या 18 के करीब मेरी कोई एज थी, तब का ये वाक़या है। और वहाँ जो हमारा घर था खाई रोड पे, वहाँ ही मेरी पैदाइश हुई। तो वहाँ पे मेरे साथ ऐसा नहीं है कि हम बड़े हुए तो उसके बाद हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, तो हम उसको वहम कह सकते हैं कि हम बड़े होते हैं तो फिर हम हॉरर चीज़ें देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, अकेले रहते हैं तो फिर हमें ये बातें वगैरह दूसरों से सुनते हैं तो फिर उस चीज़ को हम वहम कह सकते हैं। लेकिन एक बंदे के साथ अगर बचपन से ही ऐसे वाक़यात हों तो हम उसको वहम नहीं कह सकते। तो मेरे साथ बचपन से ही ये वाक़यात होने शुरू हो गए थे, लेकिन क्योंकि मैं छोटी थी बहुत, 5-6 साल की उम्र से ही वाक़यात शुरू हो गए थे। तो मैं बहुत छोटी थी और बच्चे अक्सर अपने बड़ों को नहीं बताते ये चीज़ें, क्योंकि हम ये भी सुनते थे बड़ों के मुँह से कि छोड़ो छोड़ो कुछ भी नहीं है, नहीं वग़ैरह वग़ैरह। तो इसलिए भी मैं उनको नहीं बताती थी। लेकिन मुझे बचपन से ये ऐसा फ़ील होता था कि किसी की मौजूदगी का एहसास, कभी एक अनयूजुअल चीज़ें नज़र आना, कभी ऐसा लगता था कि बच्चे कुछ मेरे साथ खेल रहे हैं, यानी मुझे मौजूदगी का एहसास बहुत जल्दी हो जाता था, या किसी का साया नज़र आना। ख़ैर ये चीज़ें होती गईं बचपन से लेके टीनेज तक। इतनी बढ़ गई हैं चीज़ें, मैंने किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा। मैंने हमेशा यही सोचा कि शायद मेरा वहम है और इन चीज़ों को मैंने बहुत लाइट लिया। मेरे साथ ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया। उसके बाद अब मैं मेन स्टोरी की तरफ चलती हूँ। वो स्टोरी कुछ ऐसे है कि वाक़यात बढ़ते गए और भी बीच में बहुत सारे वाक़यात हुए। अगर मुझे कभी और मौका मिला तो मैं आपको दोबारा छोटी-छोटी वाक़यात हैं, वो स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेन जो मेरे साथ ज़िंदगी में वाक़या हुआ, वो ये हुआ कि मैं सोई हुई थी और मेरे बाल भी लंबे हैं, अभी भी लंबे हैं, मतलब तब से ही होता है, तो लंबे बाल थे मेरे। और मेरी आदत थी रात में जो है हेयर वॉश करना और फिर ड्राई नहीं होते थे बाल तो फिर सो जाना। फिर मुझे अम्मी बहुत कहती थी इस बात पे कि आप ऐसा नहीं किया करो और ये चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। ख़ैर तब तो नादानी थी, ख़्याल भी करते थे, लेकिन फिर मैं सो गई। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आँख खुली रात के 3 बजे, अचानक से रात के 3 बजे, और हम सब घर में ही थे, यानी कि मेरी मदर भी मेरे साथ सोती थी, मेरा छोटा भाई भी था और हम तीनों बेड पे सोए हुए थे। और सोते ही 3 बजे रात को मेरी आँख खुली और मुझे अचानक से जैसे हलक में खुश्की महसूस होती है, पानी की प्यास और वॉशरूम। तो वो घर भी बहुत बड़ा था और सहन की तरफ
था वॉशरूम, और सहन के बाद फिर बड़ा सा लाउंज है, वहीं पे जो है फ्रिज वगैरह है और किचन है। तो यानी कि कमरे से काफ़ी दूर फासला था जहाँ पे वॉशरूम और फ्रिज वगैरह रखे हुए थे, और किचन सारा वो बड़ा सा घर था। इसलिए 3 बजे रात को मेरी आँख खुली और कोई डर ही नहीं होता था कि बस अपना ही घर है, ऐसा कोई ख़्याल ही नहीं था। मैं अचानक से उठी पानी पीने के लिए, तो बेड के ही सामने हमारे ड्रेसिंग टेबल थी, मिरर ड्रेसिंग टेबल थी, मिरर भी था बड़ा सा। वहाँ पे मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। जब मैं खड़ी हो गई तो मुझे नहीं पता, जैसे मुझे किसी ने हिप्नोटाइज़ कर दिया हो, मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी उस वक़्त। मैं मिरर के सामने जाके खड़ी हो गई और मैं ख़ुद को देखने लगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं ख़ुद को देखती रही। उस टाइम मेरी जो आँखें हैं वो ऐसा लग रहा था कि बड़ी हो गई हैं, एक अजीब सी उनमें अट्रैक्शन आ गई है। कलर, मुझे अपना स्किन कलर ऐसा लगा कि फेयर हो गया, बाकायदा फेयर हो गया था, बहुत ज़्यादा फेयर। और जो गाल होते हैं, चीक्स जो होते हैं, वो ब्लश कर रहे थे, रेड रेड हो गए थे। तो मैं ख़ुद को मिरर में देखकर और अपने हाथ में स्किन पे लगा रही थी, फेस पे, और ये मैं सोच रही थी कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। बस मैं ये सोच रही थी और मैं ख़ुद को देखे जा रही थी। 2-3 मिनट गुज़र गए। अचानक से मुझे मिरर में मेरे ही हाइट जितनी एक लड़की मुझे नज़र आई। वो मुझे जैसे ही नज़र आई तो फिर मुझे होश आया कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। मतलब एक झलक मैंने उसको देखा मिरर में कि वो मेरे पीछे खड़ी हुई है। जैसे ही मेरी उस पर नज़र पड़ी है तो वो गायब हो गई। 2 सेकंड के बाद वो गायब हो गई और फिर मुझे होश आया कि मैं यहाँ पे खड़ी कर क्या रही हूँ। खैर, फिर मैं बाहर गई। मैंने सोचा वहम है, वहम सोच के मैं बाहर चली गई। मैंने पानी पिया, वॉशरूम यूज़ किया, और फिर मैंने वहीं पे, फिर मिरर भी है वॉशरूम के पास मिरर था, वहीं पे मैंने हाथ वगैरह वॉश करके और मिरर में देखा तो फिर मुझे वही नज़र आई। फिर मैंने सोचा वहम है। फिर मुझे ऐसा लगा कि जहाँ हमारा वॉशरूम है उसी के बाहर फिर सहन भी था। तो सहन यानी कि खुला आसमान, ऊपर भी हमारी 2 छतें थी। तो फिर क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऊपर से वही लड़की देख रही है। मुझे सिर्फ़ ऐसा फ़ील हुआ, और मैं अभी तक ये चीज़ें फ़ील करती हूँ। जब मुझे महसूस होता है कि कोई खड़ा हुआ तो मुझे पता चल जाता है कि औरत है, मर्द है, बच्चा है, क्या है, या किस पोजीशन में खड़ा हुआ है, फ़ील हो जाता है। मुझे दिखाई नहीं देता लेकिन फ़ील हो जाता है। तो फिर खैर मैंने ऊपर देखा तो ऊपर कोई नहीं था। फिर मैंने पानी वगैरह पिया, वहाँ पे एक और मिरर था, वहाँ पे भी मुझे नज़र आई। फिर मैंने सोचा कि मैं बिला वजह ऐसी चीज़ें सोच रही हूँ और इस दिमाग पे असर हो गया, तो फिर मैं जाके सो गई। अगली रात फिर फिक्स 3 बजे मेरी आँख खुलती। 3 बजे मेरी आँख खुली, फिर वही गले में खुश्की और प्यास। फिर मैं मिरर के सामने खड़ी हो गई, फिर मुझे वो नज़र आई लड़की। अच्छा, उस लड़की का हुलिया भी मुझे याद है। मुझे लिबास सही तरीके से याद नहीं है कि उसको कपड़े किस तरीके से पहने हुए थे। लॉन्ग सा कोई ड्रेस था, और बस एवरेज, जैसे जैसे मुझे ऐसा लगा मेरा अपना आप ही सामने खड़ा हुआ, लेकिन खुले बाल, ज़्यादा लंबे बाल नहीं थे, बस ओके थे। एवरेज जो लेंथ होती है लड़कियों के बालों की, वो लेंथ थी। आधे बाल आगे थे, आधे बाल पीछे थे, और चेहरा थोड़ा सा मतलब वो एक खौफनाक था कि बड़ी बड़ी आँखें और ब्लैक कलर की, और सफ़ेद कलर का उसका रंग, बिल्कुल जैसे कुछ लगाया हो चेहरे पे। बहरहाल तो वो तो गायब हो जाती थी देख के। जैसे ही मुझे होश आता कि ये खड़ी है मेरे पीछे तो वो गायब हो जाती थी। दूसरी रात भी यही हुआ। मैं फिर बाहर गई, मैंने पानी पिया और कुछ किचन वगैरह में भी फिर भूख वगैरह लगती थी तो कुछ उठा लिया वहाँ से, कुछ खा पी लिया, गरम कर लिया। उसके बाद दूसरी रात भी ऐसे ही गुज़र गई। तीसरी तीसरी रात क्या हुआ, तीसरी रात भी मेरे साथ यही हुआ। रात के 3 बजे, फिक्स 3 बजे आँख खुली 3 बजे। फिर मुझे जो है ना वॉशरूम यूज़ करना था। फिर मैं बाहर गई। बाहर जैसे ही मैंने वॉशरूम यूज़ किया, मैंने हाथ धोए तो मिरर था सामने, तो मुझे डर लगने लगा अचानक से, और फिर मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे भी कोई खड़ा हुआ है। तो फिर मुझे ये चीज़ें फ़ील होने लगीं कि मुझे अब इसको इग्नोर करना चाहिए। मैं
जैसा जैसा मैं देखती जाऊँगी वैसा मुझे ज़्यादा फ़ील होगा। तो मैंने मिरर में नहीं देखा उस दिन, देखा ही नहीं मैंने। मिरर में मैंने नहीं देखा। मैंने देखना यानी कि ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से फ़ोर्स कर रहा है कि देखो, या पीछे की तरफ कोई ऐसा लग रहा है खड़ा हुआ है, लेकिन मैंने नहीं देखा। ना मैंने पीछे देखा, ना मैंने मिरर में देखा। मैंने हाथ वगैरह धोए, अचानक से जैसे ही मैं टर्न हुई तो वो चीज़ अब मेरे बिल्कुल सामने आ गई, सामने आके खड़ी हो गई और बिल्कुल मेरे करीब, यानी कि 1 फुट का कोई फ़ासला था, बिल्कुल वो सामने मेरे खड़ी थी। समझें कि वो मेरे जैसे ही सामने आई, क्योंकि मैंने उसको मिरर में नहीं देखा, मैंने उसको इग्नोर किया, तो वो अब चीज़ मेरे सामने आनी शुरू हो गई। और मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं थी, ना मैं दम दुरूद कर रही थी, ना ऐसा कुछ। तो वो और करीब होती जा रही थी मेरे, दिन ब दिन। तीसरा दिन था ये। रात के 3 बजे मैं सहन में खड़ी हुई। अब मैं हाथ मैंने वॉश किए, हैंड वॉश किए, और जैसे ही मैं लेफ़्ट हैंड की तरफ टर्न हुई कमरे में जाने के लिए, तो वो मेरे सामने खड़ी थी। बस 1-2 समझे 2 सेकंड गिनने की देर थी और वो गायब। अच्छा, जैसे ही वो मेरे सामने आके फिर वो ऐसे गायब हो गई, तो फिर मैंने कहा कि अब मेरा सहन में खड़ा होना ठीक नहीं है और मैं जाके बस सो जाती हूँ। ये चीज़ें वहम, मतलब मुझे आईने में दिखाई दे रही है कोई चीज़, फिर अब मेरे सामने, तो ये मेरा वहम है। मैंने वहम सोचा और फिर मैं जाकर सो गई। चलें जी, तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया, यानी तीसरी रात थी ये। अब ये तीसरा दिन शुरू हो रहा है सुबह से। उस दिन क्या हुआ, तीसरा दिन के सुबह हो गई, सब कुछ ओके है, और शाम हुई तो शाम को मेरे घर वाले कहीं गए हुए थे, कहीं बाहर किसी काम से गए हुए थे, तो सिर्फ़ मेरा बड़ा भाई घर में बैठा था कमरे में, और कोई भी नहीं था, सिर्फ़ मैं थी और मेरा बड़ा भाई घर में बैठे हुए थे। मैं गई बाहर किसी काम से, और मग़रिब का टाइम था, बिल्कुल जैसे 7 बजे उस टाइम मग़रिब हो रही थी, मुझे अच्छे से याद है। 7 पौने 7 बजे कोई मग़रिब की अज़ानें आकर ख़त्म हुई थी। और फिर उस दिन क्या हुआ कि मुझे कुछ फ़ोन का जो चार्जर होता है वो मेरे कमरे में एक दिन रह गया था, वो मुझे उठाना था, फ़ोन चार्ज करना था। तो उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। तो घर पे कोई नहीं था, अब मुझे तो जाना था। भाई मेरा, बड़ा वाला भाई मेरा दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, और मुझे चार्जर लेने के लिए दूसरे कमरे में जाना था, और वहाँ की लाइट ऑफ़ थी। अच्छा, अब मैं जैसे ही अंदर होने की कर रही हूँ कि मैं जाऊँ अंदर से, अपना जो भी काम है, चार्जर उठाना है वो मैं उठाऊँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से फ़ीलिंग आ रही है कि मुझे नहीं जाना चाहिए अंदर। बाकायदा रोंगटे खड़े हो गए, और बाकायदा ऐसी फ़ीलिंग में एक बार जाने की करूँ, यानी कि गेट पे खड़ी हूँ कमरे के, जाऊँ, फिर मैं पीछे हट जाऊँ कि नहीं जाना चाहिए, फिर मैं जाऊँ, फिर मैं यही सोचूँ नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, बिला वजह सोच रही हूँ, अल्लाह साथ है बस। बिस्मिल्लाह करके मैं अंदर गई, और लिटरली मैंने उस दिन लाइट भी ऑन नहीं की, यही सोच कर के मुझे सिर्फ चार्जर ही तो उठाना है, वो गेट के बिल्कुल बराबर में टेबल है, वहीं पे चार्जर पड़ा हुआ है, मैंने जाके उठाना है और वापस आ जाना है। खैर, मैं अंदर गई, वो लड़की फिर मुझे नज़र आई अंधेरे में। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये अब वहम नहीं है। अच्छा, मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई कमरे में, मैंने चार्जर उठाया, मैं पलटी हूँ, मुझे नज़र आई है 1-2, बस गिनने की देर थी, 1-2 सेकंड गिनने की देर थी, और वो गायब। फिर मुझे फ़ील हुआ कि यार ये तो चीज़ मेरे करीब आती जा रही है, अब ये वहम नहीं है। फिर मैं भागी हूँ उस दिन, मैं बाकायदा भागी हूँ उस दिन कमरे से लड़खड़ाते हुए, भाग के मैं निकली हूँ, और मैं जाकर बैठ गई भाई के साथ में, जाकर बैठ गई। उसको मैंने कुछ नहीं बताया, और साँस मेरा फूला हुआ, समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। अब तो बढ़ रही है ये चीज़ दिन ब दिन, तीसरा दिन था, और 3 दिन ऐसे गुज़र गए। फिर रात को मेरी मदर जो है वो साथ आई, और अच्छा, 3 दिन गुज़र चुके थे, 3 दिन ये वाक़यात हुए थे, ये चौथे दिन की बात थी, यानी कि चौथे दिन मग़रिब के टाइम वो चीज़ मेरे सामने आई। 2 दिन ऐसे ही चलता रहा, मिरर में नज़र आना और ये सारी चीज़ें। तीसरे दिन भी रात को वो मुझे नज़र आई। चौथे दिन क्या हुआ था, चौथे दिन ये वाक़या हुआ था कि वो अब मुझे कमरे में नज़र आई थी। फिर रात को मेरी मदर जब घर पे आई, तो मैंने उनसे कर दी ये बात
पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं ऐसी बातें करती नहीं हूँ फैमिली से, क्योंकि यही था कि ये इग्नोर कर देते हैं, कोई फ़ायदा तो है नहीं बताने का, इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि बता देती हूँ, आगे इनकी मर्ज़ी है। मैंने अम्मी को बस गुज़रते हुए बता दिया कि अम्मी रात को मुझे ना एक लड़की नज़र आती है। तो अम्मी बिल्कुल, एक होता है सख्ते में रह गई कि कह क्या रही है। वो चुप हो गई, उन्होंने कुछ पूछा नहीं, कोई सवाल मुझसे नहीं किया डिटेल में। एक होता है ना क्या नज़र आया ये वो, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ख़ुद भी, उनको ये चीज़ें नज़र आती हैं, वो ख़ुद भी वो फ़ील करती थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, मुझे कहा कि मैंने कहा जी नज़र आता है मुझे, कुछ एक लड़की है वो मुझे ऐसे ऐसे नज़र आती है कभी आईने में, और अब तो मुझे वो मग़रिब के बाद इस तरीके से कमरे में नज़र आई, और आती है मेरे सामने, खड़ी होती है, 2 सेकंड के बाद गायब हो जाती है। पता नहीं क्या है अम्मी। अब जब मैं छोटी थी, बचकाना जहन था, तो अम्मी ने कोई सवाल नहीं किया मुझसे। अम्मी ने कहा तुम जाके सो जाओ, आराम करो। मैंने कहा ठीक है। मैं जाकर लेटी तो मुझे अम्मी ने जाके मेरे घर वालों को बताया, वालिद साहब को बताया कि इसके काम देखो, उसको ये चीज़ें फ़ील कर रही है, नज़र आ रही है, और उसने मुझे बताया नहीं है। तो मैं जाकर फिर सो गई। रात को मैंने ये देखा, रात को फ़ील किया मैंने, फ़ील नहीं यानी कि रात को मैं सोई हुई थी, तो रात को तकरीबन हम जल्दी सो जाते थे, 10-11 बजे नींद आ गई थी मुझे। तो रात को तकरीबन 12 या 1 के दरमियान मैंने देखा अम्मी मेरे बराबर में आई हैं, और अम्मी ने जो कैलेंडर होता है, या कैलेंडर था या कुछ अल्लाह मोहम्मद रसूल का कोई पाक हस्तियों का नाम लिखा हुआ था उस पे, और शायद वो कैलेंडर था, वो अम्मी ने मेरे सरहाने हैंग कर दिया दीवार पे। तो मुझे अंदर से जैसे एक गुस्सा आ रहा था कि क्यों लगाया है इसको, ये फीलिंग आ रही थी मुझे, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, बस गुस्सा आ रहा था कि क्यों लगाया है ये, नहीं नहीं क्यों लगाया है। तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं ये ऐसे ही लगाया है, ये पाक पाक चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, तो अच्छी चीज़ें लगानी चाहिए। मैंने कहा अच्छा। फिर अम्मी ने कहा कि तुम सो जाओ, बाल वगैरह बांधो, ये बाल ढाँप के सोया करो, ये तो मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे नहीं किया करो। फिर अम्मी ने उस दिन, उसी रात की बात है, मेरे बराबर में अम्मी ने कुरान शरीफ रखा, कुरान पाक रखा मेरे बराबर में, और मुझ पे दम किया, कुछ आयतें वगैरह पढ़ के। मेरी अम्मी नातख़्वाह भी है, तो उन्होंने दम वगैरह किया मुझ पे। दम करके उसके बाद कुरान शरीफ भी रखा हुआ था बराबर में, एक पानी का गिलास रखा बराबर में, और मुझे कहा कि प्यास लगे रात को तो यहीं से उठ के पीना, पानी रख दिया है मैंने, और अगर वॉशरूम जाना हो, तुम्हें यूज़ करना हो, तो मुझे उठा दिया करो, और कुछ भी हो जाए, सख्ती से बिल्कुल मना किया कि कुछ भी हो जाए अब तुमने उठना नहीं है बेड से रात के टाइम पे। मैंने कहा ठीक है। उस रात फिर वही हुआ, फिक्स 3 बजे मेरी आँख खुली, और ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे खींच रहा है अपनी तरफ कि तुम बस उठो यहाँ से और आओ, यहीं पे आओ, ऐसा लग रहा था मुझे। मुझे अम्मी की बात याद आ गई कि उठना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना बाहर, और वॉशरूम यूज़ करना हो तो मुझे उठाना, करना था यूज़। उस दिन भी मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, लेकिन फिर वो कि अम्मी की नींद ख़राब ना हो जाए, और फिर मैं पानी की प्यास भी लगी, पानी मैंने वहीं से उठ के पिया, और आयतल कुर्सी पढ़ी मैंने, और मैं वहीं पे फिर सो गई अल्लाह का नाम लेके। बहुत मुश्किल से डर डर के उस दिन नींद आई। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है वो लड़की, वो औरत मुझे आज तक नज़र नहीं आई। फिर हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ अपने घर। वहाँ पे कुछ हमारे अच्छे भी थे, जिन्नात होते हैं जो अच्छे होते हैं, एक तो तकलीफ़ देते हैं, डराते हैं, एक अच्छे होते हैं जो आपका ख़्याल करते हैं। वो लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ से ना जब हम शिफ्ट हो रहे थे तो हमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि उनसे अलग हो रहे हैं हम, तो अंदर ही अंदर एक फ़ीलिंग आई थी, और वो फ़ीलिंग मेरी अम्मी ने भी महसूस की। फिर हम यहाँ दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ सब कुछ ओके है, बिल्कुल ओके है। होती तो हर जगह है ये चीज़ें, लेकिन वहाँ यहाँ इस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से वहाँ पुराने घर में होती थी हमारे, क्योंकि वो पुराना घर भी था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, इसलिए भी। और यहाँ यहाँ भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन इतनी सीवियर नहीं। तो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद कुछ महीनों के बाद मैं लेटी हुई थी, और रात को मेरी आँख खुली। आँख ऐसे खुली कि बिल्कुल स्ट्रेट सीधी, जैसे मैं सोई हुई ही नहीं थी,
स्ट्रेट आँख खुली, आँखें बिल्कुल ऊपर छत की तरफ, और मैं बिल्कुल सीधी-सीधी उठी हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है। मैं उठी क्यों? मैं उठी इसलिए क्योंकि सोते हुए, बिल्कुल गहरी नींद में मैं सोई हुई थी। सोते हुए मुझे किसी ने कान में विस्पर करते हुए कहा कि मैं गई नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। लड़की की आवाज़ थी, एक यंग गर्ल की जैसे आवाज़ होती है। मैं गई नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। और जैसे कोई मुझे देख के मुस्कुराया हो। लिटरली मैंने ये फ़ील किया और मैं फ़ौरन, मेरी आँखें ऊपर की तरफ उठी, छत की तरफ नींद से। मैं उठी हूँ, बिल्कुल सीधी-सीधी उठी हूँ, और फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करके पीछे देखा है कि कौन है जिसने मुझे ये बोला है। और फिर मैं सोई दोबारा ऐसे हूँ, क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं था उस वक़्त। फिर मैं सोई दोबारा ऐसे हूँ जैसे फिर से मुझे किसी ने गहरी नींद में सुला दिया है। बस आँखें बंद, और फिर मैं दोबारा लेट गई। और फिर मुझे सुबह याद ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या था, मैं क्यों उठी थी इस तरीके से। याद था कि मैं उठी थी, किसी ने कुछ बोला भी था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बोला था। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मुझे वो चीज़ वॉशरूम में याद आई। मैं वॉशरूम में थी और फिर मुझे अचानक से, बस मैंने बहुत ज़ोर लगाया ज़हन में 2-3 दिन कि क्या बोला था, किसने क्या बोला था, याद नहीं आया। अचानक से वॉशरूम में मुझे वो चीज़ याद आ गई कि वो लड़की थी, उसने मुझे ये बोला था कि मैं गई नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। तो इस तरीके से और भी कुछ वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और ये बिल्कुल 100% वाक़या है, इसमें कोई मेरी कोई एडिशन नहीं है, कोई फ़ेक नहीं है, बिल्कुल प्योर स्टोरी है। ठीक है जी, थैंक यू। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।